वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः समान मस्तु यो मनो यथा वह सुसहासते। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को उनकी प्रेरणा को प्रणाम करते हुए यहाँ पर विद्यमान आप सब योगी आत्माएं उपस्थित पूजा की योग्य मातृशक्ति को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे संत वृंद पूज्या साध्वी जी को भी प्रणाम करता हूँ जिनका जीवन राष्ट्र के लिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हितायचा बहुत बहुत प्रणाम है। हमारे आदरणीय स्वामी भीमदेव जी, साध्वी मनीषा जी, आदरणीय पंडित गोपाल जी, आदरणीय हमारे खड़देवड़ा जी, बाल कलाराम जी और आदरणीय रामेश्वरनाथ जी, आदरणीय कमलेश जी और स्वामी वेद श्रवा सरस्वती जी और इधर हमारे सभी राज्य प्रभारी भाई करण जी, भाई मुन्नीलाल जी, आदरणीय भगत सिंह जी और भाई हमारे अनिल जी, कमलेश जी। एक बार सब जितने हमारे जिला और तहसील से आए हुए सभी प्रभारियों और सभी मातृशक्ति के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। अब भारतवर्ष सदा से ही ऋषि मुनियों का जो ज्ञान विज्ञान था उस ज्ञान विज्ञान को हर व्यक्ति के अंदर उसका आधान करके जीवन और जगत को शुभ से कल्याण से दिव्यता से आपूरित करने का सदा ही तप पुरुषार्थ करता रहा है। योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का, देश और दुनिया तक पहुंचाने का भागीरथ पुरुषार्थ किया है। यदि हम बात करते हैं आज इस युग में जहां पर लोग स्वार्थ से युक्त होते हैं वहीं पर लाखों लाखों हमारे योग शिक्षक, हमारे राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी जो तन मन और जीवन से संसाधन से निष्काम भाव से निरहंकार निर्विकार और निर्द्वंद्व भाव से लोक कल्याण की इस महायज्ञ में, इस महान कार्य में स्वाभिमान में लगे हैं, उन सब का जोरदार पुनः अभिनंदन करें। तो आज मंडला में इस उपलक्ष्य में क्योंकि 20 जिलों का भ्रमण करना है, प्रतिदिन कम से कम 2-3 जिला
जाना पड़ता है। लगातार यात्रा हजारों किलोमीटर की चल रही है। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी योगी भाई बहन, हम यदि योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को अपनाएंगे तो जीवन में कभी हम परेशान नहीं होंगे, हताश निराश नहीं होंगे। एक बात हमको सदा स्मरण रखनी चाहिए कि मैं, मेरे साथ बोलिए, मैं ऋषियों की संतान हूँ, भगवान का वरदान हूँ, मैं योगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं उपयोगी हूँ, मैं सहयोगी हूँ, मैं भोगी नहीं, रोगी नहीं, जन्म से योगी हूँ, मैं समस्या नहीं, समाधान हूँ, मैं हर प्रकार से सदा सर्वदा सर्वत्र अपने अंदर ऋषित्व का, प्रभुत्व का, शिवत्व का, कृष्णत्व का, रामत्व का आधान करने वाला हूं। ये भाव हमको कभी भुलाना नहीं। याद रखना, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम महापुरुषों की संतान हैं। हमारे सब पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का, वीर वीरांगनाओं का जीवन यदि हम पढ़ते हैं, उनका चरित्र पढ़ते हैं, तो उनसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए, धरती माता के लिए, भारत माता के लिए तन मन सारा संसाधन अर्पित कर दिया। इसलिए आज हम उन पर गर्व करते हैं। यदि हम भगवान राम की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, सीता, सावित्री, मदालसा, दुर्गा की बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं गार्गी की, हम बात करते हैं मैत्रेयी की, हम बात करते हैं रानी झांसी वाली लक्ष्मीबाई की, रानी चेन्नम्मा की, दुर्गावती की, अवंतीबाई की, तो हम क्यों ऐसा नाम लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ को नहीं, परमार्थ को, अपने सेवार्थ को, अपने जीवन को उन्होंने उस पर अर्पित कर दिया। आज पुनः उसकी आवश्यकता है। जहां चारों ओर हमारे राष्ट्र पर कुठाराघात हो रहा है, हमारी संस्कृति पर, सनातन पुरातन वैदिक परंपरा पर एक न एक लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। हमको आज सावधान होकर के अपने बच्चों को सुसंस्कार देने की बात है, अपने बच्चों को नए जीवन देने की बात है। क्योंकि रोग घर घर फैल रहे हैं, भोग फैल रहे हैं, रोगी और भोगी हर घर में मिल जाता है। तो आज एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है कि जब हर घर में एक योगी होगा तो सारा घर योगी हो जाएगा। एक घर में एक रोगी होता है तो आप स्वयं देखते हैं कि एक रोगी, लेकिन सारे घर के लोग परेशान रहते हैं। परेशान होते कि नहीं होते? एक व्यक्ति जुआरी घर से निकल जाए, एक व्यक्ति शराबी यदि घर का निकल जाए, तो बताओ घर कभी सम्मान पाएगा? कभी नहीं पाएगा। घर के लोग परेशान रहेंगे और ऐसे संपूर्ण घर परिवार, बिजनेस, व्यापार सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी ऋषि परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का जो पुरुषार्थ किया है वो भगीरथ पुरुषार्थ है। उन्होंने गुरुकुल से पढ़ करके एक व्यक्ति, आप देखिए, एक व्यक्ति जो गौ माता की सेवा करके, धरती माता की सेवा करके उन्होंने देश और दुनिया को जगा दिया, उन्होंने देश और दुनिया को एक कर दिया। हमारी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को, योग की विद्या को, आयुर्वेद की विद्या को उन्होंने देश के और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। तो एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। जब स्वामी जी महाराज ने अरबों लोगों तक योग को पहुंचाया है, तो क्या हम अपने मंडला को योग युक्त नहीं कर सकते? क्या अपने घर परिवार को, अपने नगर को, शहर को, अपने गांव को रोग मुक्त, योग युक्त करने का संकल्प यहां से लेके जाना है कि मुझको स्वयं योग करना है और कराना है। स्वयं अपने परिवार को निरोगी बनाना है, समाज को निरोगी बनाना है, जिससे मेरा राष्ट्र विश्व गुरु बने। याद रखना,
अगर हम अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा संकल्प जगा करके अपने स्वाभिमान को, अपने सम्मान को, अपने राष्ट्र को गौरव से युक्त करना है। और संपूर्ण संसार में देखो, बिना परीक्षा के कुछ होता नहीं है और अपना कार्य सदा करते रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ध्येय वाक्य है, उन्होंने 350 किला बनाए। कितने? लगभग 350 से ज्यादा उन्होंने दुर्ग बनाए और मुगलों को मार मार करके भगा दिया। सनातन अपनी परंपरा को गौरव दिलाया। दिलाया कि नहीं दिलाया? उनका एक वाक्य हम सबको सदा याद रखना चाहिए, मेरे साथ बोलिए, कार्यम व साधेयम, कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम, कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम। मतलब कार्य को हमको जो भी भगवान ने, गुरु ने, माता पिता ने, धरती माता ने, अभी आप उद्घोष लगा रहे थे, जन्म जहां पर अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, वो है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेंगे? कौन करेंगे? हम करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? निरोगी होकर। तो कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमारा ये परम कर्तव्य है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। हमारा ये परम कर्तव्य है कि जो धरती माता ने हमको सामर्थ्य दिया है, भारत माता ने हमको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य को हमको अर्जित करके इस संसार के उपकार में अपने जीवन को लगाना है। याद रखना, वेदोक्त जीवन जीना है, शास्त्रोक्त जीवन जीना है। देही में ददामी ते, बोलिए, देही में ददामी ते। दो बातें हैं, डू और डाई, गिव एंड टेक। तू मुझे दे, मैं तुझे दूंगा। तो ऐसे जीवन को जी करके ही हमारे संपूर्ण कर्तव्यों का पालन हमको करना है। अगर एक सच्ची माता, एक सच्चे पिता, एक सच्ची और सुशील, विनम्र धर्म पत्नी और एक अच्छा सच्चा पति, पुत्री, पुत्र, बेटा, बेटी, भाई, बहन यदि हम बनना चाहते हैं, राष्ट्र के उत्तम नागरिक बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। यदि मैं बीमार हो गया, मैं यदि परेशान हो गया, यदि मैं पीड़ित हो गया, यदि मैं आलसी हो गया, यदि मैं प्रमादी हो गया, तो मेरे राष्ट्र की बड़ी हानि होगी। इस हानि से बचने के लिए मुझको सदा जागृत होकर के जीवन को जीना है, सदा ही अपने संपूर्ण कर्तव्य का श्रेष्ठतम पालन करना है। और इस श्रेष्ठतम पालन करने में योग धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। योग करने से व्यक्ति तन, मन और जीवन से पवित्र हो जाता है। योग धर्म और राष्ट्र धर्म, बोलिए, योग धर्म राष्ट्र धर्म है। योग धर्म युग धर्म है। योग धर्म क्या है? युग धर्म। योग धर्म मानवता का धर्म है। योग धर्म क्या है? मानवता का धर्म है। इसलिए आज योग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। योग से आप निरोगी तो रहेंगे, आपका घर परिवार सदा ही उन्नति प्राप्त करेगा। योग कराने वाले व्यक्ति का मन कभी विचलित नहीं होता। मन तो उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? यह अच्छे काम में लगता नहीं है, बुरे काम में बार बार जाता रहता है। अच्छे काम में लगाने के लिए अपने आप को हमको निरोगी बनाना पड़ेगा। और इस प्रकार से जब हम मन को
तन को साध लेंगे तो कभी भी हमारे सामने समस्याएं टिकेंगी नहीं, क्योंकि योग करने से मनोबल बढ़ता है। योग करने से क्या होता है? आज सबसे ज्यादा मन की बीमारी है। छोटे छोटे बच्चों से पूछो, मेरा मन खराब है, मेरा मूड ऑफ है, मेरे से बात नहीं करो। आप तो नहीं गड़बड़ करते? देखो अच्छा बच्चा कहता नहीं करता मैं। तो छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक की ये समस्या है कि उनके मन में विकार है। मन में क्या है? क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी। आज अन्न दूषित हो गया, धरती माता को जहर पिला रहे हैं किसान। तो ऐसे किसानों को जागरूक करना है, विष मुक्त खेती करनी है और जैविक खेती करनी है, जिससे हम कैंसर जैसे रोगों से बचें, जिससे हमारे लीवर किडनी खराब हो रहे हैं, जिससे जो है डायबिटीज हो रहे हैं। तो ऐसे हम कृषि को आगे बढ़ाएं जो हमारे सब पूर्वज करते थे। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। नादान क्यों बेईमान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, मोड़ लिया जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को। तो धीरे धीरे व्यक्ति अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो योग करने से मनोबल बढ़ता है। योग करने से क्या होता है? योग करने से आत्मबल बढ़ता है। योग करने से बुद्धि बल बढ़ता है। योग करने से क्या होता है? बुद्धि बल बढ़ता है। योग करने से शरीर बल बढ़ता है। योग करने से धन बल बढ़ता है और योग करने से जन बल भी बढ़ता है। इसलिए ये तन मन धन और संसाधन आपको योग से ही मिलेगा। इसलिए योग करना चाहिए कि नहीं? एक दिन करना चाहिए या नित्य करना चाहिए? रोज करना चाहिए, क्योंकि रोज हमको खाना चाहिए, रोज हमको पीना चाहिए। ऐसे ही अपने जीवन में योग को अपनाएंगे तो कभी भी रोग नहीं आएंगे। मेरे साथ बोलिए, यत्र भोगाः तत्र रोगाः।
यत्र योगः तत्र संपूर्ण आरोग्यः। देखो, योग से संपूर्ण आरोग्य है। और आयुर्वेद ग्रंथों में कहा है कि यदि तुम अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो 3 बातें याद रखना। 3 बातें सीख करके जाना है आज आपको। 3 बातें यदि आप जीवन में उतारेंगे कभी रोगी नहीं होंगे। पहली बात क्या है? हित भूख। बोलो, माताएं बोलेंगी हित भूख। हित भूख। आप बोलिए, आप बोलिए हित भूख। दूसरा है मित भूख। मित भूख बोलिए, मित माँ माँ मित भूख। मित भूख, हित भूख, मित भूख। बोलो। और तीसरा है रित भूख। क्या है तीसरा? रित 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 भूख। तीनों शब्द बोलिए। आप नहीं बोलेंगे, पहले इधर से तीनों शब्द बोलिए। पहला हित भूख, दूसरा मित भूख, तीसरा रित भूख। हित भूख, मित भूख, रित भूख। 3 चीजें याद रखो। हितकारी भोजन सदा करो। क्या करो? हितकारी भोजन करना है। अहितकारी भोजन कभी भी। अच्छा, हितकारी भोजन दूध, दही, मक्खन, मलाई, फल, फ्रूट, जूस आदि, साग सब्जी, ये क्या है? हितकारी ही क्या अहितकारी है? तो इसको खाना चाहिए कि नहीं? लेकिन अगली बात क्या है? हित भूख, दूसरी बात मित भूख। दूध 1 गिलास पचाने का सामर्थ्य है और 1 लीटर किसी को पिला दिया जाए तो बोलो, बोलो ना। अगर 1 चम्मच घी खाने का सामर्थ्य है और उसको 250 ग्राम आधा किलो घी पिला दो, क्या होगा? मतलब ऊपर से पिया और नीचे से 1 बार खाया 10 बार गया। तो कभी भी वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, हितकारी भोजन है, लेकिन खूब खिला दिया। अब किसी को कहीं भी, इसलिए कहते अति सर्वत्र वर्जयेत। बोलो, अति सर्वत्र वर्जयेत। जहां भी अति है वहां पर क्षति है। बोलो, क्या है? जहां अति वहां क्षति, वहां अवनति, वहां दुर्गति। और जहां पर मति पूर्वक, भक्ति पूर्वक, युक्ति पूर्वक कार्य किया जाता है वहां पर उन्नति है, वहां पर सद्गति है। तो इसलिए अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करना कभी। तो पहली बात, हमको सदा ही क्या करना है? हितकारी भोजन करना है। शाकाहार 100 वर्ष तक जीने की कला। हमारे सब ऋषि मुनि, सब हमारे अरण्यवासी, सभी महापुरुष शाकाहार करते थे। अभी मैं जब रांची से दिल्ली आया और दिल्ली से भोपाल आया 15 तारीख को, 15 अगस्त को, आपको सुनकर के प्रसन्नता भी होगी और कष्ट भी होगा। हमारे देश का भोजन पिज्जा बर्गर है क्या? हमारे देश का भोजन फास्ट फूड, जंक फूड है क्या? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोकोज, पता नहीं आजकल क्या क्या आ रहा, पास्ता और क्या, ये हमारे देश का भोजन है क्या? आज से 20 साल पहले कोई पिज्जा को सुना था क्या? कोई चाउमीन खाता था क्या? कोई पास्ता खाता था क्या? नहीं खाता था। आज की स्थिति ये है कि सब जगह चल रहा है, सब जगह चटोरा कॉर्नर बन गया। क्या? हाँ, सब जगह चटोरा और चटोरी, और फिर कटोरा और कटोरी लेकर टहलेंगे। तो चटोरा चटोरी नहीं बनना। तो मैं फ्लाइट में बैठा और मेरे बगल में, क्योंकि 3 सीट होती है, एक सीट में मैं बैठा और 2 सीट जो खाली बची थी उनमें 2 अंग्रेज आए। एक स्त्री थी, एक पुरुष थे। सुनना गौर से इस बात को। और भी अगल बगल जितने भारतीय लोग बैठे थे वो सब क्या खा रहे हैं? कोई मंगा रहा है चाउमीन, कोई मंगा रहा है बिरयानी, कोई मंगा रहा है
पास्ता, कोई मंगा रहा है वो जो है मैदे से बना, और क्या क्या नाम हमको नहीं आता है, हाँ जो भी मैगी। उन्होंने दोनों ने क्या मंगाया, उन्होंने फल मंगाए। उन्होंने क्या मंगाया, जिसमें खरबूजा था और पपीता था और तरबूज था, 3 फल मंगाए। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि हमारा जो भोजन था, हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो भेषज था, वो सब विदेशी अपना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उनका खान पान, उनकी अपसंस्कृति अपना रहे हैं। वो बीमार हो जाए तो एलोपैथ का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना, वो एलोपैथ का प्रयोग नहीं करते। वो जो है क्या पिएंगे, काढ़ा पीते हैं। क्या पीते हैं, काढ़ा पीते हैं। वो लौंग इलायची का, वो लेमन ग्रास, यहां लगी है ये लेमन ग्रास, अदरक और इलायची जैसे काढ़ा पीते हैं। लेकिन हमारी हालत क्या हो गई कि जो दवाएं बैन हैं, उन्हीं दवाओं को भारत में धड़ल्ले से लोग बेचते हैं और हम खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। थोड़ा सिर दर्द हो गया, बुखार आ गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को मिलता 50 पैसे की दवा है और उसको 100 रुपए में बेचते हैं, उनको खूब मिलता है, कमीशन मिलता है। 25 पैसे की दवा लागत 10 पैसे की है और बेचते 10 रुपया में, तो वो तो बेचेंगे। और याद रखो, ये जो चीजें हैं, हमको जरूरत है अपनी संस्कृति को अपनाने की। आहार दूषित हो गया, विचार दूषित हो गया, व्यवहार दूषित हो गया। तो आज यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखना है। और पहली शर्त ये है, हितकारी भोजन करना है, अहितकारी भोजन कभी भी, मेरे साथ बोलिए, स्वास्थ्य के लिए खाना है। बोलो, स्वाद के लिए नहीं खाना। फिर से बोलो, हमारे बहुत बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कभी इस जीभ को जो है ऐसा नहीं बनाया चटोरापन उसमें हो। वो सब मोटे अनाज खाते थे और घर की चीजों को खाते थे। बोलो, खाते थे कि नहीं? चीनी, सफेद नमक कभी नहीं खाया। और आज जो बीमार होने का कारण है कि हमारा आहार दूषित हो गया। हर घर में चीनी, देखो ना चीनी खाने वाली अच्छी है ना चीनी अच्छे हैं, ठीक है ना? सब खा गए चीनी। क्या खा गए? चीनी। वो चीनी सांप, बिच्छू, मेढक, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश सब खा गए। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिंदे जो है जीवों को खा जाते हैं। मार्केट लगी रहती वहां पर, आप देखते, आप यूट्यूब पर खोले तो पता चल जाएगा। सांप के अचार खाते हैं। आप मतलब बोलेंगे सुनेंगे तो बड़ा हैरत होगा। ये हमारा भोजन रहा है क्या कभी? कभी नहीं रहा। लेकिन आज गांव गांव में चाइनीज भोजन, चाइनीज रेसिपी बन रही कि नहीं? इसलिए ये अच्छा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के लीवर खराब हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का हार्ट गड़बड़ हो रहा है, छोटे बच्चों का मस्तिष्क गड़बड़ हो रहा है। इसलिए माता पिता को सबसे पहले अपनी रसना पर कंट्रोल करना पड़ेगा। रसना और वासना, क्या बोला? रसना और वासना यदि कंट्रोल में होगी तो आपकी उपासना भी अच्छी होगी।